हो गया। हाँ देखते हैं स्टूडेंट, मैंने दिया था आप लोगों को कर लेना क्वेश्चन। अमीषा हेलो, मैथमेटिक्स टॉप किए हूँ मैं, फर्स्ट पोजीशन। हाँ नहीं नाम आया है अमीषा, रोहित सर की तरफ से। अमीषा एक मेरे ये मुस्कान सर, मैंने भी नीचे में टॉप किया था, एक मेरे को दो। सर टॉपर होता है। हाँ भैया ये टॉपर्स का है, आप क्लैपिंग कर दो। सर मेरे एक क्वेश्चन जाने दीजिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, इस बार हाँ देखो आप लोगों का ये क्वेश्चन स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया था, लेकिन एब्सेंट थे फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे क्या करना है, कैसे एब्सेंट थे एक बार देख लो। एक ही प्रोसेस में एक ही मेथड पर सारा एक्सरसाइज है, ठीक है, कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सब में हिट एंड ट्रायल लगाना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है, मैं एक बता देता हूँ आपको कैसे आप लोग चेक करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x + 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11। नीचे ऑप्शन दिया है 20, बी ऑप्शन दिया है 10, सी ऑप्शन दिया है 2, डी ऑप्शन दिया है none of these, ठीक है। और लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 12x + 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 50x - 1 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 2x - 5 डिवाइडेड बाई 3x - 1 और इसका ऑप्शन है 1 2 5 7। एक और लिख देता हूं मैं 9x डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाई 0.005 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.0005 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 होगा, बी ऑप्शन है आपका x इज इक्वल टू 1 और सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 10 और डी ऑप्शन है none of these। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके इक्वेशन से रिलेटेड आएगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना। मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है A B C D, ये उठा के पुट करना है इसमें। पहले आप 20 पुट करो, जब आप 20 पुट करोगे तो 20 + 4 = कितना हो गया 24 और 24/4 कितना हो गया 6 प्लस 20 - 5 15। अच्छा 11। 20 - 5 कितना हो जाएगा आपका 20 - 5 = 15 और 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 आ जाएगा। तो 6 + 5 = 11। देखो 11 = 11 आ गया, यानी आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, है ना, कहां यहाँ पे, ठीक है। आ रहा समझ में, आगे कि नहीं। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है इसमें 8th क्वेश्चन, इसमें वही काम, हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले आप 1 पुट करो, जब 1 पुट करोगे तो 12 + 1 कितना हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15 - 1 14/5 और ये आपका आ जाएगा कितना, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं, देखने में लग गया नहीं आएगा, है ना, स्टेप 2 में देखना 24 125/4 और ये आपका 2 यहाँ पुट करोगे 30 - 1 ये भी मुश्किल ही है ना। 5 देखना 12 5 कितना हो जाएगा 12 5 60 60 + 1 61 और 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 कितना हो जाएगा 84 और +1 85/4। देखो जरा 5 और 7 एक बार पुट करके देखो, नहीं तो फिर आपको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आरस में पहले पुट करके देखोगे ज्यादा आसान रहेगा। 5 7 क्या जा रहा है 12 7 कितना हो जाएगा 84 84 + 1 कितना हो जाएगा 85/4 7 से आ जाएगा 7 से जा रहा है
और 15 7 कितना हो गया 105 माइनस 104 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आपका आ जाएगा 7 to 14 माइनस 5 9 और डिवाइडेड बाई 21 माइनस 1 20 क्या जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो कितना आएगा 20 5 4 जा 16 प्लस 9 425 by 20 अब 5 से कैंसिल आउट करोगे 5 8 जा 5 5 जा 5 7 से हो जाएगा 7 से आपका क्लियर हो जाएगा कि आंसर इसका 7 आ जाएगा। सब ना आ गया आ गया। हिट विद ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखना x = 0 अगर मैं 0 लूंगा x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखना 0 डिवाइड ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा ये तो इससे कैंसिल होकर के 0 कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या 0 देखो आपका = 0 है तो अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपका ये तो 0 हो गया ये 0 हो गया लेकिन ये कट करके आपका 0 थोड़ी हो रहा है ये भी माइनस कैंसिल होगा पॉसिबिलिटी कि 0 है ना यानी कि अब ये 0 का आंसर क्या हो गया मिस्टेक यानी रॉन्ग है। 1 देखो 1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा 1/0.5 1/0.5 इसका मतलब क्या होगा 1/0.5 का मतलब हो गया आपका 10/5 दिया जाएगा और -100/5 1 ठीक है और 1000 आ जाएगा ये आपका 1 मैंने पुट किया 1000 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 5 देखो जरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा देखो ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया चेक करना जरा एक बार यही है चेक करो यही है 1 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटे है ना 1 पे नहीं हुआ क्योंकि आपका इससे ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट रहा है ना आ समझे 1 पे तो आंसर आने वाला है 1 पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा 10 पे देखो x की वैल्यू जब 10 आप पुट करोगे यहाँ पे तो 10/0.5 तो ये 0.5 ऊपर जाएगा 100 आपका आ जाएगा 5 माइनस ये आ जाएगा 100/5 प्लस आपका 10 और फिर 10 आएगा फिर ये कट जाएंगे सारे आपस में डिवाइडेड बाई 5 माइनस ये पॉइंट क्या कितने जीरो 3 4 है नहीं सर हाँ ठीक है देखो ये इससे कट गया इससे कट गया है ना कट गया 0 के बराबर आ गया यानी x की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया समझ में आ गया आगे कर लोगे ना इजी है हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं टेस्ट तो सिर्फ लोगरिथम आ रहा है इंडेक्सेस नहीं आएगा और लोगरिथम तो सिर्फ ये वाले और ये हां जो पढ़ा दिया मैंने और आपको मैक्सिमम स्कैनर की क्वेश्चन करा दिया है ना तो आप लोग और एक्स्ट्रा देख लेना डाउट ले लूंगा इसको सैटरडे कल डाउट ले लेना मंडे को टेस्ट है ना तो कल लॉगरिथम पे डाउट ले आना है ना ठीक है तो उसमें जो डाउट होगा पूछ लेना कल एब्सेंट थी कल मैंने कुछ पढ़ा दिया था लॉगरिथम का भी बैठ जाना 4:30 के बाद जो डाउट होगा बता देना मुझे ठीक है देखो 1b संडे को दे देंगे क्या रीजन पता क्या दिया था बच्चे चीटिंग करते हैं ऑनलाइन क्लास में किसने दे दिया मुझे नहीं पता यार ना दिया संडे को टाइम नहीं मिलता सर थोड़ी देर कर दिया सर ने को पूरा खत्म कर दिया सर ऑनलाइन टेस्ट जो भी करनी हो सर ने बोला कि मेरे अरे ठीक है लेकिन संडे क्यों तुम लोग लड़ते हो बता रहे हैं कोई बात नहीं चीटिंग हमें चीटिंग से बोल गए अरे ठीक है अपन तो देखो तो पता है अरे ऐसा बात रिकॉर्ड भी हो गया देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बी एक्सरसाइज आपका बी एक्सरसाइज है बी एक्सरसाइज में ध्यान से देखना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे जब इक्वेशन बन जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा ठीक है तो 1c 1d में तो कुछ भी नहीं है हिट एंड ट्रायल है जो है आपका 1b में थोड़ा बहुत जो समझना है वो आपको फर्स्ट बी और फर्स्ट ई ये आपको समझना है बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में ठीक है सीडी तो बहुत इजी है वो तो जैसे अभी किया ना फर्स्ट एक्सरसाइज देखो कितने मिनट लगे खत्म होने में 2 या 3 मिनट ऐसे वो भी लगेगा है ना देख ध्यान से देखो बेटे 1b एक्सरसाइज 1b में दिया है द सम ऑफ टू नंबर ध्यान से सुनना द सम ऑफ टू नंबर तो दो नंबर कौन कौन सा लेट करोगे x एंड y दो नंबर की बात किया ना इन्होंने तो दो नंबर क्या क्या लोगे x एंड y तो यहाँ पे दिया है द टू नंबर सम दिया हुआ है आपका सम गिवन है
52, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 52 हो गया। और एंड देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस 2 है। असल में अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? हिट एंड ट्रायल से। देखो x की वैल्यू 17 और 15, पहला ऑप्शन 17 और 15 चेक करो। 17 और प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या 52 आएगा? बेटे 17 और 15 ऐड करोगे तो क्या 52 आएगा? नहीं आएगा, यानी रॉन्ग है। बी ऑप्शन 12 प्लस 10, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन 27 और 25 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे समझ में कि नहीं? आगे आगे और सॉल्व करना भी बताओ कैसे करेंगे? सॉल्व करना भी बताओ। सॉल्व एक तो हिट एंड ट्रायल बता दिया मैंने। एक सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये y को कैंसिल करना है तो प्लस y और माइनस y, ये क्या हुआ? कट गया। और 1x ऐड होकर के 2x इक्वल टू ये आपका 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 27 आ गया। और ये वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू 52 माइनस 27 इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 आ जाएगा। आगे बस आया कि नहीं? तो मर्जी आपका, या तो हिट एंड ट्रायल लगा लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बेस्ट होता है हिट एंड ट्रायल। जल्दी हो जाता है और गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इक्वेशन बनाया, अगर आपने इक्वेशन बना लिया फिर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है बेटे, एक आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब आपको पता है, अपोजिट साइड इक्वल को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ये रेक्टेंगल है। आगे की मैंने आपका डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, जो डायगोनल है आपका वो 5 सेंटीमीटर है और वन साइड 4 सेंटीमीटर, कोई एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये साइड फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है? एरिया। तो बताओ मुझे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो बेटे अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस, तो आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू l इनटू b होता है। लेंथ आपको तो पता है 4, ये b नहीं पता, तो b निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। आपको मालूम है इसे हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बोलेंगे। बेटे ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस आपका 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और परपेंडिकुलर आपको निकालना, बेस आपका 4 स्क्वायर तो 16 आ गया है। और 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो p कितना आ गया? 3 आ गया, यानी कि ब्रेथ आपका 3 आ गया, तो कितना आ गया? 12 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया कि नहीं? आगे समझो, कर लोगे ना? है यस तुम बताओ। यस सर। हो जाएगा? सुनिए इसमें हिट एंड ट्रायल, इसमें क्या है, x एंड y वेरिएबल नहीं है ना, तो हिट एंड ट्रायल इसमें नहीं लगाओगे। जहां पे दो इक्वेशन बनेंगे तो वहां पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times of the first part exceed 1/3 of the second part by 48 the part is। बोल रहे 56 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 56 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 56 को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? एक x हो गया और दूसरा 56 माइनस x हो गया। ध्यान से देखना, एक हमारे पास x है, एक x है, एक 56 माइनस x है। ध्यान से देखना, दो पार्ट्स में 56 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट तो x हो गया, एक पार्ट तो x हो गया और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 56 माइनस x होगा कि नहीं होगा? अब आगे कंडीशन देखना क्या गिवन है। कंडीशन दिया हुआ है such that 3 times of the first part, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट कितना दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट कितना है? x है, तो इसका 3 टाइम्स कर दो। फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स, फर्स्ट पार्ट का हमने लिख दिया 3 टाइम्स, ये हो गया। और आगे क्या दिया हुआ है? क्या दिया आगे? एक्सीड का मतलब इंक्रीज, बढ़ रहा है। 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? इसका 1/3 सेकंड पार्ट का 56 माइनस x
और इससे कितना एक्सीड कर रहा है? 48 एक्सीड कर रहा है, 48 एक्सीड कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अब ध्यान से देखना बेटे, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन 20,36 क्या हुआ? नहीं है समझे? फिर से बताओ एक बार दोबारा, देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का मैंने क्या लिख दिया? 3 टाइम्स, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे दिया हुआ है एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट का 1/3 बाई 18, मतलब प्लस 18 नहीं, प्लस एक्सीड बाई 48 प्लस 48 हो जाएगा। नहीं समझे? एक्सीड का मतलब क्या? बढ़ रहा है ना। पहला जो पार्ट है इसका 1/3 कर दो दूसरे वाले का, और इससे 48 ज्यादा है, दे रखा है मैंने। इक्वेशन जब पढ़ोगे स्टेटमेंट को तुम्हारा मिल जाएगा। आ रहा समझे? अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 20,36, तो जरा x की वैल्यू आप 20 पुट करके देखो बैलेंस हो रहा है क्या? पुट करो, यहाँ पे x की जगह पे 20 पुट करो बेटे, तो कितना आएगा? 60। यहाँ पुट करोगे 20 तो कितना आएगा? 36 और प्लस 48, ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 48, यानी ऑप्शन ए आ गया आपका, है ना? आपका आंसर 20,36, यही आंसर आ जाएगा। अगर कोई ऑप्शन और 20 होता तो उसको भी चेक करना पड़ता, नहीं समझे? तो 20 जब मेरा आ गया, ये वाला 20 यहाँ पुट करोगे आप, ये ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल से निकाला, नहीं तो फिर आपका मेथड है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये देखो, इसको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व कर लो आप। ये जो 3 है यहाँ पे आप लेके आओगे 56 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस कितना हो जाएगा? 48। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 9x आ जाएगा। 3 को हटा दो, तो 3 को कैसे हटाएंगे? 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई, बेटे 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 3 का जब इसमें करोगे तो 3 कट जाएगा, और 56 माइनस x और प्लस 48 into 3 कितना हो जाएगा? 3 8 is 24 और 3 4 is 12 144 हो जाएगा। हो जाएगा? इसको इधर लेके आएंगे तो 10x, बेटे एलसीएम ले लिया ना मैंने, 3 को गायब कर दिया मैंने, 3 को एलिमिनेट किया है, नहीं समझे? समझ गए। और बताओ दूसरा स्टेप, बेटे 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे। यहाँ करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप जैसे इसमें करोगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 into 48 हो जाएगा। ये आ गया समझने के लिए? आ गया? अब क्या आएगा बोलो? ये कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोल रहे हैं? ये क्या आएगा? 124 56 कितना आएगा? क्या बात है? 200 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया? 20। जब x की वैल्यू 20 आए यहाँ पुट कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 20,36 आ गया समझ? आया समझ? यस सर। यस सर। सुन लो यस सब सोच रहा था हमें कैसे आया आ गया। देखो सर देखो सर पार्ट में दोनों क्या ये बेटे आ गया। नेक्स्ट ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4। देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। ध्यान से देखना। The sum of the digit of 2 digit number is 10. If 18 be subtracted from it, the digit in the resulting number will be equal. The number is. ध्यान से सुनना बेटे, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर बनता है तो कैसे बनता है? मैं आपसे बोलूं 24, तो 24 कैसे बना है? 2 into 10 plus 4, ये ऐसे तो बना है। मतलब 10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस और मल्टीप्लाई जो आपके नंबर्स होंगे और असल में और प्लस यूनिट प्लेस। जैसे आपको कोई भी नंबर आप ले लो, 36 ले लो, ये 36 का मतलब क्या होगा? 3 into 10 plus 6 ऐसे बना है। 24 है, 2 into 10 plus 4 बना हुआ है, और असल में 52 है, तो 5 into 10 plus 2 बना हुआ है। मतलब आपका ये 10th प्लेस
ये आपका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस। आ रहा समझ में? डिजिट कौन कौन से हैं? आप डिजिट देखो 3 और 6 है, और टेंस और नंबर कौन से हैं? 10x प्लस y है। यानी कि जब भी डिजिट वाले नंबर आएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, डिजिट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको नंबर्स क्या लेना है? 10x प्लस y लेना है। क्या लेना है नंबर? 10x प्लस y। और डिजिट कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4, तो आपका जो नंबर है और नंबर क्या हो जाएगा बेटे? नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है? 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस y करके ही तो बनेगा। x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 3 ले लो, देखो 2 नंबर बन जाएगा। तो देख लो, अपने आप कोई भी 2 नंबर बताओ, कोई भी नंबर 4 और 5 ले लो, तो x की जगह भी 4 लिखोगे, y की जगह 5 लिखोगे तो 45 आ जाएगा। आ जाएगा। आप 3 और 9 ले लो, तो 10 3 जा 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39 हो गया। आ रहा समझ में? 9 और 3 ले लो, 10 9 जा 90 और 3 कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। मतलब आपका जो नंबर्स हैं वो नंबर कहां से बना है? 10x प्लस y। तो जब भी आपके 2 डिजिट नंबर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, ध्यान से सुन लो, जब भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये समझ लो हमें नंबर 10x प्लस y लिखना ही लिखना है, 100% वो आएगा। आ रहा समझ में? जहां भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे नंबर आपको 10x प्लस y लिखना पड़ेगा। x और y क्या है? डिजिट है। x और y क्या है? डिजिट है। और 10x प्लस y क्या है? नंबर है। मतलब डिजिट से ही तो नंबर बनता है। मैंने आपको 2 डिजिट दे दिया, 9 और 5। मैंने बोला 9 और 5 2 डिजिट है, इससे नंबर बनाओ। तो कैसे बनाओगे? 10 into 9 90 और प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो आपका 95 नंबर आ गया। तो नंबर कैसे बनता है आपका? 10x प्लस y, यानी x और y आपका डिजिट हो गया और 10x प्लस y आपका नंबर हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये 10x प्लस y आप कहां लिखोगे? जहां जहां 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, जिस भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर आ गया, 2 डिजिट नंबर जहां पे आ गया वहां पे आपको 10x प्लस y लिखना है। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज? भूलेगा तो नहीं? बता ना बेटे, तुम बताओ। अगर कहीं नंबर आता है तो क्या लिखोगे? 10x प्लस y। x और y क्या है? x एंड y। x एंड y क्या है? डिजिट्स है ना? 10x प्लस y एक नंबर है और x एंड y डिजिट्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पढ़ रहा हूं, करेक्ट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। मतलब जो डिजिट्स है उनका सम डिजिट्स कौन कौन से हैं? डिजिट कौन कौन से होते हैं? x एंड y। तो उनका सम गिवन है आपका x प्लस y इक्वल टू कितना गिवन है? बोलो 10। ये आपका गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। फुल स्टॉप लिखा हुआ है ना, उसके बाद आप दूसरा इक्वेशन बनाओ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड। बेटे स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ोगे स्टेटमेंट तभी आपको समझ में आएगा। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर। मतलब आपसे बोला जो नंबर है, जो आपका नंबर है उसमें आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दो। जो नंबर है उसमें 18 सब्ट्रैक्ट कर लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर मतलब जो नंबर मुझे मिल रहा है 10x प्लस y, उसमें 18 को क्या करो? माइनस कर दो। मतलब 10x प्लस y में आप 18 को माइनस करोगे। जैसे आप 18 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? ध्यान से देखना, आपको मिल रहा है द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। जो हमें नंबर मिल रहा है ना वो कैसे है? इक्वल है। इक्वल नंबर का मतलब हमें 10x प्लस y मिल रहा था ना, तो ये हमारे सेम नंबर मिल जाएंगे। यानी कि इसको कुछ मान लो x और y दोनों सेम हो जाएंगे। बेटे सेम बोल रहे हैं ना, तो x और y दोनों सेम हो जाएगा। बताओ क्या लिख दें? a लिख लो, b लिख लो, कुछ भी लिख लो, z लिख लो। यानी कि x की जगह पे z और y की जगह पे भी z, ये दोनों सेम हो जाएंगे। जो डिजिट्स हैं उनके वो सेम हो जाएंगे। फिर से एक बार स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब नंबर से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो डिजिट्स हैं, जो हमें डिजिट्स मिल रहा है रिजल्टिंग नंबर के जो डिजिट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये तो दिया है, फिर से देखना, नहीं समझे? चलो फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। स्टेप पहले, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे? 18 सब्ट्रैक्ट किससे होगा? नंबर से। कर दिया सब्ट्रैक्ट। आगे देखो, इफ इट द डिजिट्स रिजल्टिंग नंबर, मतलब जो आपको नंबर मिल रहा है
जो आपको नंबर मिल रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई नंबर मिल रहा है। उस 10x प्लस वाई की जो डिजिट है वो आपस में इक्वल है, यानी x और y आपस में इक्वल है। तो चाहे इसको क्या करूं, कुछ मान लो, z मान लो, c मान लो, p मान लो, तो 10p प्लस p हो जाएगा। z मानोगे तो 10z प्लस z हो जाएगा, c मानोगे तो 10c प्लस c हो जाएगा, मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएगा। 33 23 हाँ ऐसे इसी तरह से लिखना है, ठीक है, नंबर इस तरह से है ना, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, इस तरह के नंबर मिल रहा है। बात समझे कि नहीं? नहीं आया? स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? एक मिनट बताओ, तुम बताओ, बताना प्लीज। आगे स्टेटमेंट समझ में? अब मुझे बताओ कैसे अब सॉल्व होगा ये। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, ये आपका आ जाएगा 10x। अच्छा y की वैल्यू यहां से निकाल दो, यहां से y की वैल्यू क्या आएगा बताओ? 10 माइनस x। तो y की जगह पे कितना लिख दोगे? 10 माइनस x और माइनस 18 इज इक्वल टू 11z। ये लिख सकते हो? बोलो बेटे। इस y की जगह पे मैंने 10 माइनस x लिख दिया। अब 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9x और 10 ट्रायल से हो जाएगा। क्या हो गया? 10 ट्रायल से भी हो जाएगा। 10 ट्रायल मेथड से हो जाएगा। 18 ट्रायल से भी हो जाएगा। हाँ कितना आ रहा है सर? 73 में से 18 माइनस करेंगे तो 55 आएगा। 73 से 7 और 3 का प्लस 10 आ जाएगा। 73 नंबर नहीं है लड़के, वो x एंड y वहां से कैसे निकालोगे तुम? एक तो x या तो 7 लो, y 3 लो, तब तो आपको 73 मिलेगा ना। इसमें निकालना पड़ेगा नंबर हमें। नहीं, ये ऑप्शंस में से ले लिए ना। ऑप्शन से कैसे किए इसको? 37 में से 18 माइनस करके देखो। 37 से 18 माइनस किया तो ये नहीं आया। हाँ फिर 73 में से 18 माइनस किया तो 55 आया, और 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 73 नहीं होगा। ये देखो 73 का मतलब समझ रहे हो? x 7 और y 3। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 7 प्लस 3 10 है तो सेटिस्फाई करके ये देखो ये कर रहा है। इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, दो इक्वेशन ना हमारे पास। तो 7 10 समझे कितना हो जाएगा? 70 और ये कितना हो गया? 73 और माइनस 18 कितना हो जाएगा? मेन प्रॉब्लम है 55 जैसे हो गया 55 कहाँ हुआ? तो ये दोनों डिजिट सेम आनी चाहिए ना। हाँ डिजिट तो सेम आ गया। चलो देखते हैं। सेटिस्फाई हो गई। देखो इसमें क्या है, ये गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बेटे इसमें, क्योंकि हमारा सेम नंबर नहीं है ना, नंबर अलग अलग है। आ रहा समझ कितना आ रहा? देखो आ रहा 73, क्योंकि वो आ भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सही है सर, बी है। 73 आ रहा है। चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है, 10 ट्रायल से हो गया है ना, आ रहा समझ में। लेकिन अगर मान लेते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करना है ना। ये समझ आया कि नहीं वाला? ये आपका 10 माइनस 1 9x हो गया, और 10 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11z। तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 11z प्लस 8 डिवाइडेड, फिर x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 11z प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब z की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करो जिससे 9 से पूरा का पूरा कट जाए। अगर आप 1 पुट करोगे तो 11 8 19 19 बटे 9 नहीं कटेगा। 2 पुट करो तो 22 प्लस 8 30 बाय 9, ये भी नहीं आएगा। ये एक नंबर का है। हाँ हाँ तो क्या हुआ, मैं इसे प्रोसेस बता रहा हूँ ना। इतना सब बाबर की हिस्ट्री याद करना। सर ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर जितना टाइम कंज्यूम कर लेगा। बेटे यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल तक लगा दूँ। हाँ हिट एंड ट्रायल लगा दूँ, आ रहा समझ? हिट एंड ट्रायल क्या है? पुट करो यहाँ पे, जैसे 3 7 है, सर 4 ऑप्शन है। देखो वही बात है, दोनों समझ लो, जो आपको ठीक लगे उसको अप्लाई कर लो बेटे। आप z की वैल्यू 5 पुट कर लो, इधर सुनो, z की वैल्यू 5 पुट कर लो तो 11 5z कितना हो जाएगा? 55 और 8 कितना हो जाएगा? 63। ये देखो कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। यानी कि अगर आपने z की वैल्यू 5 पुट किया तो x की वैल्यू 7 आ गया, तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा? 10x प्लस y, तो आपका 73। आंसर कितना आ जाएगा? 73। समझ गए कि नहीं? नहीं आया बेटे? ये भी समझ लो ना, एक मेथड ये भी समझ लो। यहाँ पे z की वैल्यू ऐसा पुट करो कोई कि 9 से पूरा का पूरा कट जाए। 1 जब पुट करोगे तो नहीं कट रहा है, 2 पुट करोगे नहीं कट रहा है, 3 पुट करोगे नहीं कटेगा, 4 पुट करोगे नहीं कटेगा, 5 देखो 11 5 55 और 8 कितना हो जाएगा? 63।
और 63/9 तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि x की वैल्यू 7 आ गया। और जब x 7 आ गया यहाँ पुट कर दोगे तो y आपका 3 आ जाएगा और फिर नंबर आ जाएगा। और हिट एंड ट्रायल देखो, मैं हिट एंड ट्रायल बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। हिट एंड ट्रायल बेटे, ये तो आपको मैंने सॉल्व करके बताया ना, ये तो मैंने सॉल्व करके बताया। हिट एंड ट्रायल के लिए क्या करोगे, आप पुट करो यहाँ पे 7 + 3 कितना हो गया 10, यहाँ जब पुट करोगे तो कितना होगा 70, 73 और -18 कितना हो जाएगा 55। देखो दोनों नंबर इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। और अगर आप मान लो ये वाला इक्वेशन लो 37 लो, गलत वाला लो, गलत वाला तो देखो 3 + 7 10 आ गया भाई। 73 में भी 10 आ रहा है और 37 में भी 10 आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। तो आप 37 जब यहाँ पुट करोगे तो 10 3 जा 30 और 37 - 18 कितना हो जाएगा 37 - 18 कितना होगा बेटे 37 - 18 90। अब देखो दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे ना, 1 9 आ गया, वो दोनों सेम आने चाहिए है ना। आ रहा बात समझ में, ठीक है। सर सेम किसके आना चाहिए? हिट एंड ट्रायल मेथड से ये आपके डिजिट सेम आने चाहिए, जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, आ गया समझ में। ये क्योंकि आपका सेम है ना, नहीं आया तो ये -x कहाँ से आया? कौन सा अरे y की वैल्यू पुट करेंगे 10 ये y की वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे पुट कर दिया 10 - x, y की जगह पे 10 - x लिख दिया, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इक्वेशन अगर आपने बना लिया तो इजी हो जाएगा। मेन है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना लिया तो आ गया आंसर है ना, आ रहा समझ बन जाएगा। आप जब स्टेटमेंट को बार-बार पढ़ोगे, एक स्टेटमेंट में ही आपका मैथमेटिकल छिपा हुआ है, मैथमेटिकल सिस्टम छिपा हुआ है, ठीक है। क्या तू कलर ये तो YouTube पे मिलते हैं। वो सब करेक्ट नहीं होते बेटे, उसमें ज्यादा बताया कि बी और सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है ना, बी और सी ज्यादा करेक्ट। एक बताओ सर, हम दोनों देखो सब में करते हैं ये। देखना बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन देखना। द फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर, बेटे कोई नंबर है, उस नंबर का फोर्थ पार्ट क्या लिखोगे x/4। उस अगर मैंने नंबर को x माना है, अगर किसी नंबर को बता ना बेटे तुम, अगर कोई नंबर x है तो उसका फोर्थ पार्ट कितना होगा x/4 होगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग तो स्टेटमेंट में घबरा जाते हो, देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखो स्टेप वाइज। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर x/4 बोल दिया, x/4 लिख दो। फिर आगे दिया है द फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर एक्सीड का मतलब बढ़ना, एक्सीड का मतलब बढ़ना हो गया। द सिक्स्थ पार्ट बाई 4 मतलब इसी नंबर का सिक्स्थ पार्ट से आपका बढ़ रहा है कितना 4। नहीं समझे? आगे समझे? बस हिट एंड ट्रायल लगा दो। चलो पहला ऑप्शन पुट करो, फर्स्ट ऑप्शन 84/4 कितना आएगा 84/4 21। इधर देखो 84/6 कटेगा, 84/6 नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा 14 टाइम्स 14 हटा दो। नेक्स्ट देखना 44 11 वो तो कटेगा नहीं बेटे, वो 44 से कटेगा नहीं, 44 तो ऐसे ही हट गया तुरंत। ये तो सर सॉल्व भी कर दी होगा। 48 देखो 48/4 16 और वो आएगा 12 4 16 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 आ गया बेटे। यस सर, ये तो आ गया सर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सर हाँ? लोग की जगह ये वाला चैप्टर नहीं दे सकते? टेस्ट में बड़े बेटा सर से बात कर लिया था, लॉक देने के लिए लॉक बैठ जाना।
4:30 के बाद डाउट कोई कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा ना, उन लोगों को समझाऊंगा तो आप समझेंगे। तुम लोग को लॉ में बताऊंगा 4:30 पे, है ना, तो उनके साथ समझ लेना। देखो देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6 देखना। 10 years ago, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, 10 years ago the age of father was 4 times of his son. 10 years hence क्या इन्होंने बहुत दिमाग हो जाएगा। मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ, मैं इजी मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। फादर है और सन है, जो फादर का एज है ना, जो फादर का एज है उसको एक सिलेक्ट कर लो बेटे। बेटे सीधे बेटो बताओ, सन आ रहा है, फादर के एज को क्या मानोगे और सन के एज को क्या मानोगे? एक x मान लो, फादर का एज भाई आप ये देखो ना, एक फादर है और एक सन है। बेटे हेलो ध्यान से सुनना, फादर का एज मैंने x सिलेक्ट कर लिया और जो सन का एज है उसको मैंने y लेट कर दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, दिया 10 years ago, 10 years ago का मतलब क्या हुआ? 10 साल पहले। अब 10 साल पहले का मतलब हो गया जो फादर है उसमें 10 माइनस कर देंगे और जो सन है उसमें भी 10 माइनस कर देंगे, दोनों में 10 माइनस होगा ना बेटे। अगर फादर का एज मान लो अगर 40 इयर्स है तो आज से 10 साल पहले कितना होगा? 30 साल। और अगर उसके बेटे का एज मान लो 15 इयर्स है तो 10 साल पहले कितना होगा? 5 साल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि अगर 10 साल पीछे फादर जा रहा है तो उसका सन भी 10 साल पीछे जाएगा। बोलो तो एगो का मतलब होता है माइनस, एगो का मतलब क्या होता है? माइनस। 10 इयर्स एगो, तो 10 इयर्स एगो का मतलब क्या हुआ? x - 10 और y - 10 कर दिया। आगे कंडीशन देखो, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि किसमें हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना। 10 इयर्स एगो द एज ऑफ फादर, सुन लो मेरी बात को, अगर वाज है इज है तो वाज का मतलब इज इक्वल टू लगा दो और जिसका 4 टाइम्स दिया है उधर ही अप्लाई कर दो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 10 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो फादर, एज ऑफ फादर वाज लिखा है, वाज का मतलब इज इक्वल, फिर आगे क्या दिया? 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, बस यहाँ 4 लगा दो। ये मत देखो अगर इसके चक्कर में पड़ोगे 4 टाइम्स तो उल्टा कर दोगे, 4 पता चला यहाँ कर दोगे। वाज के बाद या इज के बाद जो भी कंडीशन है उसके बाद जो भी कंडीशन है सब उधर ही रहने दो, आया सब इधर लेके मत आया। हाँ आया सब, कंफ्यूजन से बचे रहोगे, समझ में आया कि नहीं? वाज आ गया, इज आ गया, मतलब इज इक्वल टू के बाद जो भी कंडीशन होगा। दूसरा केस यहाँ पे 4 टाइम्स से 4 कर दो, 6 टाइम्स से 6 कर दो, 7 टाइम्स से 7 कर दो, जितना होगा उतना लिख दो। समझ में आ गया बेटे? बताओ समझ में आया? आ गया? अब ध्यान से सुनना, तुम बताना मुझे। क्वेश्चन है 10 ईयर हेंस, इसका मतलब बताना बेटे। 10 ईयर हेंस का मतलब क्या हुआ? 10 साल बाद, यानी कि दोनों में 10 साल ऐड होगा। इसके फादर में भी 10 इयर्स ऐड होगा बेटे, और जो इसका बेटा इसमें भी 10 इयर्स ऐड होगा। और कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है। बस यहाँ पे 2 इक्वेशन बन के तैयार हो। अब आगे हिट एंड ट्रायल लगा दो, आगे हिट एंड ट्रायल लगाओ। चलो वैल्यू पुट करो बेटे, 50 और 20, चलो पुट करो। 50 - 10 और ये 50 और 10 है ना, क्या है? 50 और 20 है, और 20 - 10 10 और 10 4 जा 40 है, 40 बराबर आ गया। आया? इसमें भी चेक कर लो, पता चला एक में चेक किए, एक में किए, गड़बड़ हो जाएगा, तो दोनों में चेक कर लो। 50 + 1 50 + 10 16 और 10 20 शायद 20 + 10। अच्छा 20 है, 20 + 10 30 30 + 60 बैलेंस हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ रहा है? आ गया? हाँ सर। आ गया? कर लोगे? इजी है कि नहीं है? एगो
माइनस हेंस प्लस आफ्टर प्लस बिफोर माइनस। आ रहा समझ? बस इतना ध्यान रखना है। वाज के बाद जो भी कंडीशन होगा 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई, वाज के बाद 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई। आ रहा समझ? इस तरीके की कंडीशन अप्लाई करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं तो पता चलेगा कभी-कभी ऐसा होता है फादर छोटा आ गया इसका बेटा बड़ा आ गया, ऐसे हो जाता है ना। हो जानते क्यों होता है? क्योंकि तुम लोग वहां दिया होता है फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो हम लोग क्या सोचते हैं फादर 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई फादर में कर देते हैं, जिससे फादर छोटा हो जाता है और सन बड़ा हो जाता है। तो आप ये देखो यहाँ फादर इज यानी फादर एक तरफ रहेगा और 3 टाइम्स जो दिया ना उधर सोचो, इज की उधर वाला, इधर वाले में मत किया करो। आरसन में इज वाज जो भी कंडीशन है सब उधर ले जाओ, उसी साइड में करो। आरसन में जो भी ट्वाइस थ्राइस जो भी करना उस साइड करो। आ रहा तुम्हें समझ में? तुम बोल रहा हूं मैं, बता रहा बेटे, तुम बोलो तुम्हें समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 3200, 2 नंबर है, 2 नंबर को मैंने x into y is equal to 3200 ले लिया। आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन को बस समझते हो क्या है? क्वेश्चन क्या होता है? जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 4 में 4 5 जा 20, तो इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं बेटे। इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। कितने टाइम्स गया वो हमारा क्वेश्चन होता है। आगे पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, मतलब ये बोला है इज 2 का मतलब इज इक्वल टू 2, मतलब आपसे बोला है लार्जर नंबर को अगर आप स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका 2 आना चाहिए। एक बार प्रोडक्ट 3200 दिया है, और फिर बोल रहा है इनमें से कोई एक लार्जर नंबर ले लो, तो मैंने x को मान लिया लार्जर नंबर, y को मान लिया मैंने स्मॉलर नंबर। अगर आपने y को लेट कर लिया लार्जर, x को स्मॉलर लेट कर लिया, तब भी गलत नहीं है, आंसर तब भी आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो क्योंकि हमें पता थोड़ी है कौन सा लार्जर है, दिया है क्या बताओ? क्वेश्चन में ऐसा दिया है कौन सा लार्जर है? नहीं दिया ना, तो लार्जर हम तो कोई भी मान सकते हैं। तो x हमारा लार्जर हो गया और ये y हमारा स्मॉलर हो गया। तो स्मॉलर से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन का आपका 2 आना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। आ गया बस समझ में? अब बेटे आपका आ गया। अब इसमें देखो कौन सा आंसर सेटिस्फाई होगा। पहला देखो ऑप्शन 16 और 200। बेटे ध्यान से देखो, 16 और 200 में मल्टीप्लाई करोगे 3200 आ जाएगा, लेकिन 16 बटे 200 ये तो गलत हो गया। चलो हटाओ इसे। दूसरा लो 160/20, ये भी देखो, यहीं पे देख लो 160/20, ये भी गलत हो गया। अरे आप इसे ले लो ना जो आपको फायदा लगे। 160/20 ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो 60/30, हां 60/30, सुनना मेरी बात। अगर तुम 60/30 करोगे 2 तो आ गया, लेकिन ये 1800 आ गया, ये रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला चेक करना 80 और 40, ये 3200 हो गया। 80/40 इज इक्वल टू 2, यानी कि लास्ट वाला आंसर करेक्ट हो गया। नहीं समझे? आ गया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का मतलब समझते हो क्या कि पूरी की तरफ मतलब ये जिससे डिवाइड हो रहा है ये क्वेश्चन क्या आपका, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। बात समझ में आ गया? बेटे तुम बताओ रोहित, आया समझ में? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? द डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आपका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो पता है फ्रैक्शन कैसे बनता है? एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर को कुछ लेट कर लेते हैं x। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 है ना? ये फ्रैक्शन है, ये मेरा न्यूमरेटर है और मेरा डिनोमिनेटर है। बट डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया और न्यूमरेटर को मैंने x सेलेक्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, बेटे ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को क्या माना है? y, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन लिख लो, लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर लिख दिया। आगे देखना क्या दिया है, आगे दिया है एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 8, मतलब एक्सीड का मतलब बढ़ता है, इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो जो एक्सीड, जो नंबर और एक्सीड के बीच में इक्वल लगा दिया करो, आ रहा समझ में? एक्सीड का मतलब बढ़ेगा, किससे? इस न्यूमरेटर से कितना, कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। आ गया बात समझ में? y इज इक्वल टू x प्लस 2, पहला इक्वेशन हो गया, समझ गए? दूसरे पार्ट पे चले, ये पहला ही स्टेप था तुम्हारा, ठीक है? दूसरा स्टेप देखना, दूसरा स्टेप दिया है इफ 5 be added the numerator, मेरे ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में अगर मैं 5 ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में अगर 5 मैं ऐड कर दूं, ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाला है, इसमें 5 ऐड कर दूं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है, किससे? जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है, किससे? बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, आ रहा समझ में? मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या? x बाय y, ये आपका इंक्रीज हो जा रहा है, ये आ रहा समझ में? इक्वेशन नंबर 2 नहीं आया, एक बार फिर से दोबारा देखना, दोबारा देखना, इधर देखना, दोबारा नहीं समझ में आया? ध्यान से देखना, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से दूर जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड स्टेप, जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 5 ऐड करेगा तो फ्रैक्शन हमारा इंक्रीज हो गया 1 से, यूनिटी से इंक्रीज, फ्रैक्शन y तो रहेगा, बेटे फ्रैक्शन बना रहे हो तो y तो रहेगा, y तो गायब हो नहीं जाएगा। अब इस y की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बताओ? हाँ यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी का मतलब लिख दिया। अब बताओ आंसर देखो क्या दिया है, आंसर क्या है? सर एक तो 5/7, एक मिनट, 5/7, एक मिनट, 3/5, एक काम करो, 5/7 है ना, x की वैल्यू 5 अगर हम लेते हैं तो y हमारा 7 आना चाहिए, देखो x की वैल्यू 5 तो y 7 आ गया, जरा यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट कर लो, सबसे बेस्ट है क्योंकि y की वैल्यू इसमें पुट ही कर दी हो ना, तो सीधा यही पुट कर लो। x की वैल्यू 5 पुट करो, 5 कितना आएगा? 5 5 10, 5 5 10 और 5 2 7, 10/7, हाँ हाँ, और ये कितना आ गया? आंसर नहीं मैच किया, 5 पुट करने में बैलेंस नहीं हुआ बेटे। ऊपर वाला नंबर देखो 1, ऊपर 1 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, यानी ऊपर 1 x है और नीचे y वाला 3 है, तो y वाला छोड़ दो, x की वैल्यू 1 सीधा ही पुट करो यहाँ से, तो 6/3 2 आ जाएगा और 1/3 ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया, गलत हो गया। 7 देखो पुट करो, 7 + 5 12 और 7 + 2 9, 9 हो गया, कितना आ गया बेटे? 12/9। यहाँ देखो 7 और डिवाइडेड बाय 9, ये तो 16 ये भी नहीं होगा, चलो ये पुट करो 3, 5 3 8 और 3 2 5, 8/5 हो गया बेटे, हो गया सर। यहाँ देखो 3/5 और 5 एलसीएम लोगे, 5 + 3 8/5 हो गया सर। आ रहा समझ? नहीं आया बेटे? ऊपर वाला जो नंबर x है ना उसको पुट कर लो, नहीं तो फिर आप इसमें पुट कर लो, दोनों में तुम्हारी मर्जी, किसी में पुट कर लो। जब ये नंबर उठा के इसमें पुट कर दिए तो आ ही गया, है ना? कर लोगे कि नहीं? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटे, क्या दिया 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव, ध्यान से सुनना बेटे, 3 पर्सन है, तीनों पर्सन 51 रुपीज। आगे देखना, मिस्टर पॉल
हैज ₹4 लेस देन मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय को आप क्या लेट कर लो, x लेट कर लो। मिस्टर रॉय को क्या लेट कर लो, x। तो मिस्टर पॉल का कितना हो जाएगा बेटे, जो मिस्टर पॉल है वो ₹4 कम ले रहे हैं मिस्टर रॉय से, x माइनस 4 हो जाएगा। अगर आपने मिस्टर रॉय का x लिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। अगर आपने मिस्टर रॉय का कितना लिया है, x लिया है, तो पॉल का कितना होगा, x माइनस 4 होगा। बोलो, एक लोग और है, एक और है। फिर आगे क्या दिया है, मिस्टर रॉय एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय। मतलब जो मिस्टर सिंह है वो ₹5 कम ले रहे हैं रॉय से, है ना। यानी कि मिस्टर सिंह जो है वो x माइनस 5 है। आगे समझ में? तो आपसे बोला है कि ये तीनों मिला करके इनके पास ₹51 है। तीनों को ऐड करके x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 51। तो आपका 3x इक्वल टू 9, तो 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना होगा, 20। तो बेटे मिस्टर रॉय का कितना आ गया, 20, और पॉल का कितना आ गया, 16। ये कितना आ गया, 15। जरा देखो किस क्या पूछ रखा है आपसे। पहले रॉय दिया है, देख लेना, नहीं तो पता चला उल्टा निकाल दिया। पहले रॉय दिया है, तब पॉल दिया है, फिर सिंह दिया है। पहले रॉय है, फिर पॉल है, फिर सिंह है। तो रॉय का हमने निकाल लिया 20, तो पॉल का आ जाएगा और ये आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? आगे बेटे समझ आप लोग, नहीं आया? इधर तुम लोग पीछे बता रहा, सेकंड आ गया, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, a number consists of 2 digits. The digit in the 10th place is 3 times the digit in the unit place. 54 subtracted from the digit or reverse the number is. बेटे ध्यान सुनो, फिर नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। नंबर वाला क्वेश्चन आते ही तुरंत आप नंबर क्या लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जहां भी नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भूलना मत, तुरंत यही लिख देना। x और y क्या है, डिजिट। सर आधा नंबर मिल जाएगा इसमें स्टेप मार्किंग थोड़ी या तो मार्क करना है, ABCD है ना। 10x plus y नंबर क्या होगा, 10x plus y, x and y क्या है, डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे द डिजिट ऑफ 10th प्लेस। अच्छा 10th प्लेस का जो डिजिट हो क्या है, 10th प्लेस का डिजिट क्या है बेटे, x है। 10th प्लेस का डिजिट, अरे 10th प्लेस का डिजिट क्या है, x है कि नहीं है। तो 10th प्लेस का डिजिट x हो गया, और आगे क्या दिया है, x is 3 times the unit place। unit place का y है, तो x is equal to 3y। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, x is equal to क्या हो गया, 3y हो गया। आगे क्या दिया है, 54 subtracted from the number। बोल रहा है कि जो नंबर है ना उसमें 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो नंबर है उसमें 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नंबर हमारे पास 10x plus y था, इसमें 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटे। जैसे 54 सब्ट्रैक्ट करेगा फिर क्या हो गया, नंबर आर रिवर्स्ड। नंबर आर रिवर्स्ड का मतलब क्या हुआ, जहां x था वहां y आ गया, और जहां y था वहां x आ गया, रिवर्स्ड आ गया। ठीक है, यानी कि x के प्लेस पे आपका y आ जाएगा और y के प्लेस पे x जाएगा। बात समझ आ गया? इसको आप इधर लेके आ जाओ, नहीं तो एक काम करो, x की वैल्यू 3y पुट कर दो। जैसे 3y पुट करोगे x के प्लेस पे आपका कितना आ जाएगा, 30y बोलो, और प्लस y और माइनस 54 इज इक्वल टू 10y और प्लस x की जगह पे 3y। तो कितना आ जाएगा बेटे, 13 और 30 कितना आ जाएगा, सर कितना हो जाएगा ये 31। हाइट डिफरेंस भी हो जाएगा, लेकिन कर दो, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। कितना आएगा बेटे, 13 और 31 माइनस 13 31 माइनस 13, 11 माइनस 3 कितना आएगा, 8, 18 आएगा ना।
18y इज इक्वल टू 54, तो y की वैल्यू आ गया 3 और x की वैल्यू हो गया 9, नंबर आ गया 10x प्लस y यानी कि 93। नंबर कितना आ गया 93 है ऑप्शन। आगे बेटे समझ में यस सर। आपका है समझ में बताना ये आया बिजी हो फोन में आया झूठ बोलना अरे देख लिया ध्यान से सुना बेटे एक बार फिर से दोबारा देख लो। ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका यूनिट प्लेस है, तो आपसे बोला जा रहा है कि टेंस प्लेस यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है। टेंस प्लेस यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है यानी कि x इज इक्वल टू 3y। फिर आपसे कहा जा रहा है कि इस नंबर में अगर आप 54 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिजिट रिवर्स हो जा रहे हैं यानी कि x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x हो जा रहा है। और ये जो x की वैल्यू 3y है ये जब आप पुट कर दोगे जहां जहां x होगा वहां 3y पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, y और x आ गया, नंबर आपका 10x प्लस y आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना। 11 क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू द डिवाइड half of a number by 6 and other half by 4 and then to add the two quantities, मतलब दोनों quantities को add कर दिया। Instead doing so that the students divides the given number by 5 if the answer is 4 short of the correct answer then number was, वो नंबर हमारा क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात बेटे, इधर सुनो। नंबर क्या लेट करोगे? x लेट करोगे, एक ही नंबर है, उस नंबर को हमने क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया। आगे देखना क्वेश्चन है डिवाइड अ हाफ अ नंबर। बेटे अगर आपका नंबर x है, अगर आपका नंबर x है तो उसका हाफ क्या होगा? ध्यान से देखते जाना। नंबर का हाफ x/2 लिख दिया, लिख दिया। आगे देखो, आगे क्या दिया है? एंड एक मिनट, डिवाइड हाफ अ नंबर बाय 6, इसका मतलब क्या हुआ? उसको 6 से कंप्लीट 6 से कंप्लीट 6 से आपका डिवाइड, फिर प्लस दिया। आगे देखो, फिर इसी नंबर का फिर से हाफ 4 और फिर उसको डिवाइड और इसका डिवाइडेड बाय 4 हो गया। बस समझ आया? फिर आगे देखो क्या दिया है? एंड डू टू ऐड, टू क्वांटिटीज ऐड कर दिया। आगे देखो फिर दिया है हाँ? फिर आगे है द स्टूडेंट्स डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। अगर हम इसी नंबर को 5 से हम डिवाइड कर दें तो मेरा 4 क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। 4 मेरा शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मतलब कम हो जाएगा। नहीं समझे? इस सिस्टम, हाँ इस सिस्टम को दोबारा देखना। दिया है इन स्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। जो हमारा नंबर गिवन है, जो हमारा नंबर गिवन है उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, अगर उस नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज शॉर्ट। आंसर ही तो है ये, क्या है? ये आपका आंसर ही तो है। इज शॉर्ट कितना? 4। तो 4 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बस ये नहीं आया समझ? आगे बेटे समझ में? यस सर। चलो हिट एंड ट्रायल मेथड 320 क्या होगा? क्या आएगा? चलो इसको छोटा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, छोटा हो जाएगा। x/12 प्लस x/8 माइनस 4 इज इक्वल टू x/5। एक काम करो, x/5 इधर ले, x/5 इधर ले आओ और माइनस 4 को उधर ले आओ। अब यहाँ x की वैल्यू ऐसा कुछ पुट करो कि 4 के बराबर आ जाए। चलो पुट करो, पहला ऑप्शन 320।
हाँ सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर दे सॉल्व। ना सर मैं खुद कर लेना। नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा। जो भी कहूं हम ये जल्दी कर दो। आप देख लिया करना आसान कौन सा है, सॉल्व करना आसान है, कभी-कभी सॉल्व करना आसान होता है, हिट एंड ट्रायल डिफिकल्ट होता है, और कभी-कभी हिट एंड ट्रायल आसान होता है। हाँ सर कर लो सर हो गया। चलो 12 8 5 का एलसीएम क्या होगा बताओ बेटे। 12 8 5 का एलसीएम क्या होगा बताओ तुम बोलो। 12 5 8 का एलसीएम क्या होगा? 12 5 और 8 था। हाँ करो सर साइड में 480 480 क्या पूरा कंप्लीट 480 आएगा? यस सर। तुमने पूरा निकाल ही दिया ये तो 120 आया है सर 120 120 आया। फिर सर वो काटने में पड़ेगा क्या? वैसे 240 भी आ सकते 10 आ गया? भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता है बेटे। ये हो गया 15 15 x हो जाएगा माइनस 5 और 10 24 x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। 15 10 25 माइनस 24 21 नहीं 15 10 25 और 24 कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 480। ये आ रहा आंसर है। और आ गया। आगे चलो सीधा ही बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन इफ अ नंबर तो नंबर को क्या लेट कर लो x नंबर को आप x लेट कर लो और हाफ फिर आगे दिया है which is greater than 1/5 द नंबर का 1/5 और ये 15 इससे क्या है ज्यादा है। बस वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा है। 50 पुट करो 25 50 आ जाएगा आंसर इसका। हाँ सर क्या हो जाएगा? 50 बैलेंस हो गया 50 से देख लो हो गया। आगे समझते यस सर क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटे 5 मिनट का एक्सरसाइज है ये करना नहीं है बस केवल देखना है इसको। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए क्या है ये सब बकवास क्वेश्चन है बस तुम देखना है भाई जिसका आंसर हमें पता है आंसर में मालूम है बस उठा के पुट करके बैलेंस करना है बस है ना। सर ये हम अपने आप करके देख लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे दो तब तो करो। ओरली कराऊंगा ध्यान से सर देखिए। मतलब एक बार सॉल्व कर यहाँ पे ध्यान से देखना हिट एंड ट्रायल अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या दिया है ये कहाँ चला
मार देखना ध्यान से। ये आपके पास है x by p, y by q is equal to 2, x plus y is equal to p plus q। देखो जरा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगा, x की वैल्यू p, y की वैल्यू q। ध्यान से देखना, x की वैल्यू p पुट करोगे, y की वैल्यू q पुट करोगे तो p p कट गया, q q कट गया, 1 plus 1 कितना हो गया 2, यहाँ पुट करो p plus q, करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आ गया समझ में? दोनों साइड बैलेंस हो गया। ये देखो x के प्लेस में 5 बिटे तो 4 by 5 और minus 5 by 2, 4 by 5 minus 5 by 2 is equal to आपका आ जाएगा 5 plus 2 7 by 10 और plus 3 by 10। क्या आपका ये दो के देखो यहाँ से देख लिया करो ना, 7 3 10 by 10 1, क्या ये 1 आने का चांस है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं 1 आने का चांस। इसे हटा दो, -2 -5 लो तो -2 -5 यहीं पे चेक कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। -2 -5 कितना हो जाएगा? -7। देखो बेटे कुछ क्वेश्चन का कुछ हिंट होता है, क्वेश्चन में छिपा होता है, वो हमें पहचानना होता है कि कैसे हम पहचाने कि हमारे ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। ध्यान से देखना, -5 -2 दोनों माइनस है, यहाँ पे जरा ध्यान दो तो -7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? ये तो नीचे प्लस बन जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये आपका नेगेटिव आ जा रहा है और आपका प्लस है और यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है ना, तो ये चांस तो बिल्कुल खत्म ही है, बी तो लेना ही नहीं है आपको। लास्ट वेट देखना। सी देख लो 2 - 5, 2 - 5 जब ले गया तो 2 × 5 -10 आ जाएगा और 2 - 5 -3 हो जाएगा। ये तो 0 बन गया बेटे, इधर 0 बनने का चांस ही नहीं है। यही सब ट्रिक होता है। देखो सभी में नहीं पुट कर रहा हूँ, एक ही से मुझे आइडिया मिल जा रहा है, नहीं समझे? ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, एक से आइडिया मिलेगा। ये देखो 2 5 लो, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 5 पुट करोगे तो 5 5 1, यानी कि 2 - 1 1 आ गया। चलो ये पुट करो, 2 + 5 7 और 2 5 जा 10, 7 by 10 तो 3 by 10 तो 10 by 10 तो आंसर 1 आ गया। आंसर इसका कौन सा करेक्ट है? आ गया समझ में? नेक्स्ट ये देखो 1 2, ऐसे आपको पुट करना है 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 हो जाएगा ये। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग करो, देखते हैं 8 एंड 12 कितना पेश करते हो। क्या है आपका डी एक्सरसाइज खत्म हो गया आज आपका। ये भी करवा दी।
सर पहले का 0.2 सर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं करवा रहे सारे नहीं करवा रहे सर। बेटे सारे देखो सब एक ही टाइप का तो है। देखो सर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पहले का पहला आ गया पहले का देखो मेरा पढ़ाई नहीं कर दिया आगे नहीं आएगा। ये तो सर आपका टैलेंट है। देखो सर फर्स्ट मेरा है टैलेंट नहीं तुम्हारा फर्स्ट का फर्स्ट। यस सर। चलो कैसे आया देख लेते हैं। सर सेकंड का 1.5 into 0.2 और 36 into 5 is 180। सर डी आ रहा है 4 हाँ ठीक है पर पहले का आंसर क्या है? ए नेक्स्ट बताओ सर। नेक्स्ट ये है xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो जरा देखो 120 into 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 180। ये देखो 120 into 60 डिवाइडेड बाय 180 है ना। ये कट गया 3 ये 40 आ गया यानी कि ये तो गलत है। नेक्स्ट उसको लो 60 into 30 ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 90। ये आपका आ गया 60 30 तो आ रहा है लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट टिक करते हैं। डायरेक्ट टिक नहीं करना है। अब उसको लो 120 into 30 कम से कम दो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। याद रखना एक पे आंसर निकाल के डायरेक्ट टिक करके आओगे गलत हो जाएगा। कम से कम दो। अब यहाँ पे इसको देखो yz के लिए आप क्या लिखोगे yz 30 into 120 into 30 और ये 150 24 गलत आ गया बेटे देखो गलत आ गया अभी सर इसमें बी ऑप्शन गलत आ गया। ए भी गलत है बी भी गलत है सी देखते हैं। सी चेक करो सर डी छोटे आ रहा है छोटे अच्छा 30 into 120 सर डी सही है डी लग रहा है क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुछ सही था हमारा। तो 30 60 शायद मेरे ख्याल से वो 30 60 तो हमने चेक कर ही लिया था। उसको तो छोड़ दो 60 120 इसमें चेक करो 60 120 सर 10 का डी आ रहा है डी आ रहा है सर 10 का भी। देख रहा हूं बेटे कट गया। ये आ गया है ना। ये आ गया डी ऑप्शन है। दो आंसर मैच कराना है बस आपको। आ रहा समझ में? तीन कंडीशन में जब हमारे पास x y z हो तो कम से कम दो आंसर मिलाना। कभी भी एक को वेरीफाई करके आंसर रखना है ना। तो डी आ जाएगा। चलो इसका भी डी आएगा। इसका भी डी आएगा। यस सर। 3 minus 4 क्या है minus 10 तो minus 13 और minus 14 तो 70। हां सर 40 और 30 70 हो जाए 70 उसमें चेक करो -20 minus 20 30 और माइनस 10 30 बस दो ही चेक कर दो कम से कम दो इक्वेशन और असल में तो आपका मंडी तक ये एंड हो गया। सर आप होशियार हो गए। किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। बेटे जाना नहीं अभी Thank you.